नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम स्वागतम। आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, देखिए वर्ब दो प्रकार के हमने बताया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। वर्ब में हमने बताया था कि जो है ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। देखिए वैसे तो वर्ब में बहुत सारे हमने आप लोगों को बता दिया है, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, लिंकिंग वर्ब, ये सब। यदि आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, ठीक, उसके बाद ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो वर्ब में मैं दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, ठीक। आज इसमें जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग देखिए हेडिंग डाल लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक। आप लोग यदि लिख लेंगे, हैंड रिटन नोट्स बना लेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। प्रत्येक एग्जाम में आपको जो है हेल्प मिलेगी, ठीक है। चाहे आप कक्षा 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो लिखना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए यूज ऑफ शैल, यानी कि शैल का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो आई वी अर्थात फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। देखिए हमने आप लोगों को प्रोनाउन बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले वो भी वीडियो देख ले। प्लेलिस्ट बनी हुई है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो उसमें जो है आप लोगों को मैंने प्रोनाउन पढ़ाया है, ठीक है। प्रोनाउन में हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में हमने बताया फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन होते हैं और कौन थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले वो प्रोनाउन वाला भी वीडियो देख लें, ठीक। बता देते हैं, फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में यू, ठीक, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ठीक है। ही, सी, इट आता है और दे, और किसी का नाम अगर जो होगा तो ये सब किस में आएगा, ये सब जो है थर्ड पर्सन में आएगा। तो ये सब देखिए आप लोग वीडियो को देख जरूर लीजिए, ठीक है। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही डिटेल में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो सारे वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखें। तो सबसे पहले देख लेते हैं शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी के साथ में, ठीक है। और बता दें फ्यूचर टेंस में जो है आई वी के साथ शैल आता ही आता है, ठीक। जब यदि दूसरा नियम देख लीजिए, यदि कोई नेसेसिटी है, थ्रेट है या प्रॉमिस है तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो है आधार पे भी शैल का प्रयोग कर लेते हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट हैं यानी कि जो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो उनके साथ भी शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब करते हैं, जब सेंटेंस में कोई प्रॉमिस हो, नेसेसिटी हो, थ्रेट हो, यानी कि कोई वचन हो, अनिवार्यता हो या फिर धमकी हो, तो उस केस में हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए दो नियम है शैल का यूज के, ठीक है। तो पहला नियम ये है, फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, ठीक। दो एग्जाम्पल भी लिखे हैं हमने, आप लोग भी इसको लिख लें। आई शैल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, ठीक। वी शैल डू इट, मैं इसे करूंगा, ठीक है। हम यानी कि हम इसे करेंगे। अगला नियम देख लीजिए, सेकेंड तथा थर्ड पर्सन के अनुसार मैंने अभी बताया ना, शैल का प्रयोग वचन हो या नेसेसिटी हो या थ्रेट हो, ठीक। उस केस में हम क्या कर लेते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। वैसे तो देखिए सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन के जो है साथ साथ विल का प्रयोग करना चाहिए फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन जब सेंटेंस में ये जो है आ जाए, यानी कि प्रॉमिस आ जाए, थ्रेट आ जाए, नेसेसिटी आ जाए, तो उस केस में हम लगाएंगे क्या, शैल लगाएंगे। एग्जाम्पल मैंने नोट कर रखा है, आप लोग भी नोट कर लीजिए। ही शैल हेल्प योर ब्रदर, यानी कि वह तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेगा, यानी कि वचन है इसमें बताया जा रहा है। यू शैल नॉट इंटर माई रूम अगेन, इसमें क्या है, यानी कि धमकी दी जा रही है, तुम मेरे रूम में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, कि किसी को धमकी दी जा रही है, ठीक। तो इस प्रकार से देखो हम यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, यू के साथ हमने क्या लगाया, शैल। क्यों शैल लगाया, क्योंकि इसमें थ्रेट बताया जा रही है, धमकी बताई जा रही है। इसमें देखिए ही थर्ड पर्सन है, हमने क्या लगाया, शैल लगाया। क्यों, क्योंकि इसमें वचन बताया जा रहा है, प्रॉमिस, यानी कि मैं, यानी कि वह तुम्हारे भाई की सहायता अवश्य करेगा, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शैल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। यानी कि फ्यूचर टेंस में आई वी के साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब, जब सेंटेंस में कोई प्रॉमिस हो, नेसेसिटी हो या थ्रेट हो, तो उस केस में हम शैल का प्रयोग कर लेते हैं।
नेक्स्ट लिखिएगा यूज ऑफ शुड। यूज ऑफ शुड आप लोग इसी प्रकार से हेडिंग डाल के लिखिए। तो शुड का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। शुड का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। पहला प्रयोग शैल का जो है पास्ट टेंस क्या होगा, शुड होगा, ठीक है, यानी कि शैल का पास्ट टेंस शुड होता है। इस दशा में नाउन क्लास का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा, देखिए एग्जाम्पल जरूर नोट कीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। आई सेड दैट मैंने कहा दैट कि आई शुड हेल्प योर ब्रदर कि मैं आपके भाई की सहायता करूंगा, ठीक है। तो ये शुड क्या है, यानी कि शैल का पास्ट टेंस है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, शुड का अर्थ चाहिए भी है। शुड का अर्थ क्या होता है, चाहिए भी होता है। इस दशा में शुड के प्रयोग से शिक्षा, सलाह, सुझाव, ठीक है, देख लीजिए ये नियम जो है नोट कर लीजिए, यानी कि शुड के का अर्थ चाहिए भी होता है, ठीक। इस दशा में शुड के प्रयोग से शिक्षा, सलाह, सुझाव एवं कर्तव्य प्रकट किया जाता है, यानी कि कोई एडवाइस हो, ठीक, या कोई सजेशन हो, या तो फिर कोई ड्यूटी हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम शुड लगाते हैं। यू शुड वॉक डेली, यानी कि तुम्हें प्रतिदिन टहलना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही शुड ओबे हिज टीचर, यानी कि उसको क्या है करना चाहिए, यानी कि अपने जो है अध्यापक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो अब हम देखो हमने क्या क्या बताया, शैल और शुड का बता दिया आपको। अब हम बताते हैं बिल और वुड का, ठीक है। तो शैल और शुड में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यदि इसको देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए सबसे पहले तो आप लोग जो है क्लास को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को, ठीक है, ताकि वो सभी जो है यहाँ जुड़ जाएं और वो भी नोट कर लें, ठीक। तो आप अगला नोट कीजिए, बिल का प्रयोग, यूज ऑफ बिल। बिल का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो बिल का प्रयोग देखिए दो प्रकार से किया जाता है। जैसे हमने भी शैल का बताया था उसी प्रकार से बिल का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो बिल का प्रयोग सामान्य रूप से जैसे फ्यूचर टाइम को प्रकट करने के लिए किया जाता है, कहाँ पे, फ्यूचर टेंस में, ठीक। आई वी के साथ शैल लगता है, हमने बताया था आई वी के साथ शैल लगाया जो है हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, और बाकी सभी के साथ बिल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अभी हमने जब शैल का यूज पढ़ाया था आप लोगों को तो ये भी बताया था कि शैल का प्रयोग अन्य सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अनुसार भी जो है शैल का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से देखिए सेकंड और पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जो है बिल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन फर्स्ट पर्सन के साथ भी जो है बिल का प्रयोग कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, लिखा है बिल का प्रयोग सामान्य रूप से फ्यूचर टाइम प्रकट करने के लिए फ्यूचर टेंस में ही, सी, इट, दे तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ जो है प्लूरल नाउन के साथ भी किया जाता है, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ भी और प्लूरल नाउन्स के साथ भी किया जाता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ही विल गो देयर, अभी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, और द फार्मर्स क्या है, यानी कि यह सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो बिल का प्रयोग सिंगुलर में भी कर लेते हैं और प्लूरल के साथ भी बिल का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा, ही विल गो देयर, वह वहाँ जाएगा। द फार्मर्स विल प्लो देयर फील्ड्स, यानी कि जो किसान खेत जोत चुकेंगे, किसान अपने अपने खेत यानी कि अपने खेत जोत चुकेंगे, यानी कि बहुत सारे किसान हैं। दूसरा नियम है, आई वी के साथ बिल का प्रयोग कब करेंगे, जब डिटर्मिनेशन होगी, ठीक, कोई विश होगी, कोई अनिवार्यता होगी, नेसेसिटी होगी, ठीक है। इन सब चीज़ों को प्रकट करने के लिए बिल का प्रयोग आई वी के साथ किया जाता है। जैसे हमने भी शैल का बताया था यूज, यदि कोई डिटर्मिनेशन उसमें भी, यदि उसमें क्या थी, नेसेसिटी थी, कोई थ्रेट थी, धमकी थी, कोई प्रॉमिस था, ठीक है। तो जहाँ पे बिल लगाया जाता था वहाँ पे शैल लगा लेते थे, ठीक। जब कोई डिटर्मिनेशन आ जाए, डिजायर आ जाए या अनिवार्यता आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ शैल लगता है यानी कि आई वी के साथ शैल लगाया जाता है, लेकिन इस केस में पलटेगा, ठीक है, यानी कि बिल लगेगा। क्लियर। तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी जैसे सहायता करूंगा, ठीक है, यानी कि तो अवश्य करूंगा, यानी कि दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है। वी विल फाइट इनजस्टिस, हम लोग सभी क्या संघर्ष के खिलाफ जो है लड़ेंगे, यानी कि अन्याय के जो है खिलाफ लड़ेंगे। तो देखिए ये जो है आप लोग नोट भी करते रहें, साथ साथ में यदि नोट कर लेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जब तक आप नोट नहीं करेंगे
तो दिक्कत आएगी। देखिए जब नोट कर लेंगे तो आप कभी भी भूल जाएंगे तो फिर से आप अपनी कॉपी को खोल सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। देखिए दोबारा से वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समय जाएगा। मैं आप लोगों को ये नहीं कहता हूँ कि बार बार आइए यूट्यूब पे और जो है वीडियो देखिए, एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। बार बार में फिर अपनी कॉपी से रिवीजन करते रहिए। अगला देख लेते हैं यूज ऑफ वुड, यानी कि वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक। तो देखिएगा वुड का जो प्रयोग है 5 प्रकार से किया जाता है, ठीक। पांचों हमने लिख दिया है, देखिए आप लोग इसको इसी प्रकार से नोट कर लें, फिर जो है एग्जाम्पल नोट कर लें। देखिए मैं थोड़ा लिख इसलिए देता हूं ताकि कम समय लगे, ठीक है, और आसानी से आप लोग भी लिख लेंगे। यदि बताएंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप ना समझ पाएँ तो जो है गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले से देखो लिख रखा है और आप लोगों को आसानी से दिख भी रहा होगा। यदि नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक, उसके साथ में एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो बिल के पास्ट टेंस के रूप में भी वुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। दूसरा नियम है वर्तमान काल में नम्र निवेदन यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। पास्ट टेंस में आदत हैबिचुअल एक्शन यानी कि आदत हैबिट प्रकट करने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तीसरा हो गया। चौथा देख लेते हैं दृढ़ निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन तथा सहमति प्रकट करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। पहला हमने देखो बताया पास्ट टेंस में बिल का वुड होगा, ठीक। पोलाइट रिक्वेस्ट यदि प्रेजेंट में आएगी तो भी वुड का प्रयोग किया जाएगा। यदि पास्ट में आदत प्रकट की जाएगी, हैबिट प्रकट की जाएगी तो भी वुड का प्रयोग किया जाएगा। डिटर्मिनेशन तथा सहमति होगी यानी कि दृढ़ निश्चय तथा सहमति प्रकट होगी तो भी वुड का प्रयोग किया जाएगा। कंडीशनल सेंटेंस होंगे यानी कि शर्त वाले सेंटेंस होंगे, वाक्य होंगे, तो उसमें भी वुड का प्रयोग किया जाएगा। देखिए मैंने 5 बताया। पहला बताया बिल का पास्ट जैसे वुड होता है, जैसे सेल का पास्ट टेंस वुड था उसी प्रकार से बिल का पास्ट वुड है। फिर उसके बाद हमने बताया पोलाइट रिक्वेस्ट आएगी तो वुड का प्रयोग किया जाएगा। फिर हमने बताया सहमति तथा दृढ़ निश्चय होगा तो भी वुड का प्रयोग किया जाएगा। जो पास्ट टेंस में आदत प्रकट होगी यानी कि एक कोई हैबिचुअल एक्शन होगा यानी कि हैबिट होगी तो क्या प्रयोग करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। वहाँ पे शुड नहीं लगाएंगे, वुड लगाएंगे, ठीक है। फिर हमने बताया कंडीशनल सेंटेंस होंगे तो वहाँ पे भी वुड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हिमानी सेड दैट शी वुड गो टू गाजियाबाद, तो ये देखिए क्या है, बिल का पास्ट वुड का प्रयोग कर लिया है यानी कि हिमानी ने कहा, क्या कहा, दैट माने कि शी वुड गो टू गाजियाबाद, वह गाजियाबाद जाएगी, ठीक। दूसरा है वुड यू प्लीज डू इट, तो ये देखिए प्लीज, देखिए वुड से जब शुरू होता है, जब पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, ठीक है, तो उसमें प्लीज जरूर आता है। आप लोग अलग से नोट कर लेना कि प्लीज का जो है प्रयोग जरूर करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस प्रकार से आप लोग नोट जरूर कर लें, थोड़ा अलग से नोट कर लें। ही वुड गो देयर इन द इवनिंग, वह शाम के समय वहाँ जाया करता है। तो ये क्या प्रयोग है यहाँ पे, पास्ट टेंस में आदत है यानी कि शाम के समय वहाँ जाया करता था, ठीक है। तो क्या है, आदत प्रकट हो रही है। यहाँ पे ही वुड हैव हिज ओन वे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, डिटर्मिनेशन प्रकट हो रहा है। आई वुड डू इट इफ, यदि आई वर यू, मैं ये तुम मानिए कि मैं तुम्हारे स्थान पे होता तो मैं इसे करूँगा। तो ये क्या है भैया, कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त है, ठीक। तो इस प्रकार से देखिए हमने बताया कि विल वुड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें, ठीक है। यानी कि हमने आज की क्लास में क्या क्या बताया, शैल का प्रयोग बताया और शैल के साथ साथ शुड का प्रयोग बताया, ठीक है। फिर हमने बिल का प्रयोग बताया कहाँ करते हैं और वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। बाकी जो मॉडल्स बचे हुए हैं मॉडल्स वर्ब, वो हम अगले क्लास में बताएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, एक छोटा सा काम कर दीजिए, यानी कि ये जो है चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के जो वीडियो आएंगे तो आपको मिलते रहेंगे। और साथ साथ में अपने सभी दोस्तों को भी बताते चले कि अद्रेसर यूट्यूब जो है, यूट्यूब पे स्टडी अड्डा चैनल पे फ्री ऑफ कास्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं और सभी लोग जो है स्टडी अड्डा को ज्वाइन करें और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को मजबूत बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।